हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टिया आई है कन्या भोज से। कि हमारे साइड क्या होता है ना कि जैसे बिहार में तो होता है कि सिर्फ नवमी को कन्या भोज करते हैं, लेकिन यहाँ जब से मैं एमपी में आई हूँ तो यहाँ पर ना 2 दिन बाद से ही कन्या भोज शुरू हो जाता है। तो टिया यहाँ कन्या भोज से आई और इसके पसंद की चीज़ मिली थी चिप्स, तो ये बहुत खुश थी। और कन्या जैसे ये ना ज़्यादा पूरी और खीर वगैरह नहीं खाती है, हलवा वगैरह, तो यहाँ पर वो चिप्स मिला था तो बहुत खुश हुआ था। और ये मॉर्निंग का ही समय है तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बना रही थी। और ये ना 10 रुपया उसको मिला होगा कन्या भोज के बाद जो दक्षिणा मिलता है, तो ये 10 रुपया लेकर आई और मुझसे बोल रही कि BMW कार दिला देना इससे। तो इसको ना बस किसी भी तरह से वो गाड़ी चाहिए, तो इसलिए वो 10 रुपया बोली तुम रखो। तो मैंने बोला कि ये तुम्हारा है, तुम अपने पर्स में रखो। तो बोली मेरा पर्स नहीं मिला, तो वही मैं उसका पर्स ढूंढने लगी और मैं दिखला रही थी। फिर मैं थोड़ी इसके बाद टिया का जैसे चिप्स वगैरह और थोड़ा सा 2 पूरी शायद वो खा कर आई थी, तो फिर मैं किचन में चली गई उसके बाद। और यहाँ पर ये मसाला मैं दिखला रही हूँ, तो कुछ रेसिपी जैसे जल्दी जल्दी काम कर रही थी तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाई कि कैसे बनाया है मसाला। और ये मसाला कुछ और नहीं, सबको आता है, आलू का मसाला है जो समोसा के लिए तैयार कर रही थी। और आज अचानक से हस्बैंड जी को खाना था समोसा, तो बोलने लगे कि तो आज ना हमारी एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, एक भाभी हैं, तो उन्हीं की बर्थडे पार्टी है, तो उसमें हम लोगों को जाना था। तो मैंने सोचा क्या कि दही वगैरह है ही, तो मैं अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी, बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत बनाऊंगी वही खा लूँगी। और भूख भी उतना नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने ना क्या किया कि ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ और नहीं खाना, समोसा ही खाना, और कुछ 1-2 आलू की कचौरी बनाकर तुम लंच में डाल देना। तो फिर मैंने उनके लिए ना दही की चटनी बना दी। और ये ना चटनी बहुत टेस्टी लगती है, इसमें कुछ भी नहीं, दही आलू को मैश करते हैं, थोड़ा सा ही आलू डालते हैं, एकदम थोड़ा सा, उसी में अदरक लहसुन मिर्च ये सब चॉप्ड करके, या फिर हल्का मतलब हल्का दरदरा पीस भी सकते हैं, उसको मिक्स करते थे। फिर काला नमक डालते हैं और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैं डाली थी, जिससे थोड़ा ये स्पाइसी हो जाता। और इसको ना एक साइड रखते थे आधे 1 घंटे के लिए, जिससे ना सारा जो भी हम उसमें डालें ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से दही में मिक्स हो जाता है। और ये खाने में ना इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है समोसा के साथ। तो वही चटनी मैं बना कर रख दी थी और देख रही थी कि मैं पूछी भी उनसे कि इतनी चटनी से हो जाएगा। और यहाँ मैं प्लेट लगाकर, इतना सारा मैं दी नहीं थी, बस वो मैं तल कर निकाली थी ना, उसी का मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने समोसा भी बना दिया था, कचौरी भी बना दिया था, और ये टुप्पू और टुप्पू के पापा दोनों का हो गया था। और उसके बाद का वीडियो मैंने नहीं बनाया। फिर ये डायरेक्ट हम लोग ना रेस्टोरेंट में चले गए थे, तो वहाँ जो भाभी केक कट कर रही हैं उन्हीं का बर्थडे था, बर्थडे पहले था, पार्टी वो अभी दे रही थी। तो यहाँ वो गिफ्ट खोल रही थी, मैंने मजाक में बोला कि भाभी वाह वाह करना, मैं वीडियो बना रही हूँ, सच में वाह कर रही। और फिर यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्स उनको बहुत पसंद आया था, ये हम लोग ना सब लोग मिलके एक गिफ्ट दिए थे। और साथ में यहाँ फिर हम लोगों का मतलब खाना पीना होने लगा और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और बहुत मज़ा आया इस दिन। और यहाँ पर सब लोगों का खाना पीना लगभग हो गया था, तो मैं बीच में ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं, बहुत लोग होते हैं ना कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं ना बार बार मोबाइल नहीं उठा रही थी कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए कि हाँ मैं सबका वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मैंने देखा कि सबको अच्छा लग रहा था ये वीडियो, मतलब सब लोग चाह भी रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो अगली बार से मैंने सोचा जो भी पार्टी वगैरह होगी तो उसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पर ना कुछ बात हो रही थी मिठाई उठाई को लेकर, तो वही मैं बता रही थी। और यहाँ पर ये हो गया। और टिया कुछ भी नहीं, टिया को ना फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है, तो उसको फ्रेंच फ्राइज़ मिल गया। और यहाँ थोड़ा सा वीडियो मैं शूट कर रही थी। इसके बाद हम लोग का खाना पीना हो गया, लेट काफ़ी हो गया था, क्योंकि 7 o'clock के आसपास हम लोग गए थे और ये लौटते लौटते 9:30 हो चुका था। तो यहाँ सब लोग हम लोग निकल रहे थे और बहुत अच्छा लगा कि हमेशा तो हम लोग घर में ही रहते हैं, तो लेडीज़ लोगों का पार्टी होता है तो मतलब लगता है कि थोड़ी देर के लिए बच्चों से फ्री होकर मतलब अपना मतलब पार्टी कर रहे हैं। और हस्बैंड सब भी बहुत खुश थे कि हाँ चलो ये लोग कम से कम अपना पार्टी तो कर रही हैं। और यहाँ टिया थी। और ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे का है, टिया को मंडे से स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैं ना कुछ सामान, जैसे उसके पास बॉटल थी तो उसने पटक पटक के तोड़ दी, तो मुझे बॉटल लेना था। और फिर बॉटल और टिया को ना पार्क ले जाना था थोड़ी देर के लिए, वो झूला वूला झूलना था उसको। यहाँ टुप्पू है, शूज़ अपना पहन रहा है, और मैं लॉक करने के लिए मतलब ताला ढूंढ रही थी, यहाँ रखा हुआ था तो वही मैं निकाल रही थी। और टिया के पापा जाके कार में बैठ गए। फिर मैंने टुप्पू को बोल दिया कि बेटा हमसे नहीं निकल रहा है, आप उसको लॉक करके आ जाना। और फिर ये रास्ते का है, रास्ते में मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया था, मतलब ये जा ही रही थी मैं
और फ्रेंड्स यहाँ पार्क में पहुँचने के बाद जैसे ही हम लोग पार्क में पहुँचे तो झूला सब तो लगभग सारा इंगेज था। और ये पार्क ना काफ़ी दिनों से मतलब बंद पड़ा था, तो इसका ना अभी मेंटेनेंस का काम फिर से शुरू हुआ है। तो अब सही लग रहा था, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो था ना अक्सर इसी पार्क में आता था, खेलता कूदता था। उस समय नहीं, ये इतना सुंदर लगता था। यहाँ पे ना हरे हरे घास, पेड़ पौधे, हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है। लेकिन कुछ सालों से ये बंद हो गया था, शायद कोरोना के कारण। फिर यहाँ पर मैं टिया को लेकर आई, तो जब झूला खाली हुआ तो उसने झूला झूला, फिर उसको स्लाइड करना था। लेकिन यहाँ ये जो स्लाइड वाला था ना, ये टिया जैसे स्कर्ट पहनी थी ना, तो उसके पैर में उसको चोट लग रही थी। तो मैंने बोला कि अभी मत करो, जब कुछ लेगिंग्स या पैंट पहन के आना तो फिर आराम से कर लेना। तो वो ना ऊपर बैठ के चुपचाप देख रही थी। फिर वो आई भी नीचे, लेकिन बोल रही थी मम्मा बहुत तेज़ मतलब लग गई उसको। तो कुछ नहीं, वो हल्का सा पैर में उसके, जैसे वो स्लाइड करते हुए आई ना, तो उसको हल्का सा पैर में उसको लग गया। क्योंकि ये ना सीमेंटेड है ना, तो सीमेंट वाले में थोड़ा बहुत लग ही जाता है। फिर मैं बोली बेटा यहाँ नहीं, और भी स्लाइड है वहाँ चलो। और इसको ना क्या था, मेन ये ट्रेन पे बैठना चाह रही थी, तो ट्रेन के लिए ही आई थी। तो फिर मैं इसको लेकर बोली कि बेटा आगे चलते हैं, फिर ट्रेन पे तुमको बैठाएंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि जब हम लोग ट्रेन के पास गए तो वहाँ ना थोड़ी सी मतलब ये ट्रेन जो है गड़बड़ हो गई थी। उस क्या हुआ कि बहुत सारे बड़े लोग उस ट्रेन पे बैठ गए थे। तो वो ट्रेन पता नहीं क्या हो रहा था, उसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी क्या कि मैंने देखा कि ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी पड़ी थी। सब लोग वहाँ जा कर देख रहे थे कि क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक रही है। फिर बाकी लोग जो खड़े थे वो लोग भी चले गए कि मतलब ट्रेन नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चलो टिया को लेकर चलते हैं, बस उसको बता दूंगी कि ट्रेन नहीं चल रही है तो वो मान जाएगी। लेकिन इसको ना एकदम ट्रेन बहुत दूर से ही देख रही थी। तो फिर मैं इसको यहाँ पर एक ब्रिज जैसा बना होता है, इस पर ना बहुत अच्छा उसको टिया को लगता है। तो यहाँ पर मैं उसको, पहले मैं हमेशा अपने बेटे को लेकर, जब मेरा बेटा छोटा था तब लेकर आती थी। लेकिन अभी इस बार ये इतना बोर हो रहा था, ये बोल रहा था कि मम्मा तुम पार्क में क्यों लाती हो। इसको ना पार्क अच्छा लगता है, ना मॉल अच्छा लगता है, इसको कहीं नहीं अच्छा लगता है, इसको घर बस अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी झूला वगैरह थे, तो यहाँ भी उसको जो हम लोग एक जगह बैठ गए, और ये अपना जो मर्जी सो झूल रही थी। और ये बच्ची है, तो हम बोले कि तुम भी तो बचपन में आते थे, तो ये भी तो छोटी है, तो इसको भी अपना मतलब एंजॉय करने दो। तो ये अपना इधर उधर झूल रही थी, जहाँ भी इसको जो दिख रहा था उसी पे चढ़ रही थी, उतर रही थी। फिर हम बोले थोड़ी देर खेलने दो, फिर इसका कुछ सामान लेना था, उसके लिए हम लोग निकल गए। यहाँ पर देखिए इस पर अपने बड़े मज़े से कोशिश कर रही थी कि हाँ चढ़ूँगी उतरूँगी। और इसको ना बिल्कुल भी पार्क में जाती है ना, तो उसको वहाँ से आने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए ये अपना ना वेट कर रही है पापा के साथ बैठकर ट्रेन का। क्योंकि बहुत करीब 10 मिनट बाद जब मैं लौट कर आई तो ट्रेन मतलब चलने लगी। और यहाँ पर क्या हो गया था प्रॉब्लम कि ट्रेन में ना सारे बड़े लोग जो थे वो लोग बैठ गए थे, जिसके कारण मतलब ट्रेन का इंजन ये नहीं हो रहा था। तो ये लोग ना टिकट भी बैठने के बाद ही काट रहे थे। फिर ये लोग क्या किए कि बड़े लोगों को हटा दिए। हर इसमें बोगी में एक एक बड़ा आदमी बैठा था, जो बाकी बच्चों को, सारे बच्चों को देख रहा था। तो सबको हटाने के बाद फिर ट्रेन चलने लगी और टिया बहुत हैप्पी हो गई। लेकिन उसको दूसरा राउंड भी चलना था, लेकिन बहुत भीड़ हो गई थी। तो फिर मैं ये बोल कर लाई कि नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी तुमको। तो वो मान गई। और फिर बाहर आते ही बाहर बहुत सारा झूला वगैरह था, फिर उसको झूला भी झूलना था, तो वो काफ़ी देर तक फिर झूला वगैरह को झूली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ना उसको पता नहीं, जब हम लोग गेट से निकलने वाले थे फिर एक और शीशो दिख गया। अब उस पर भी पापा उस पर करवा दो, उस पर करवा दो। तो उसको फिर वहाँ जाना था, तो फिर ये शीशो पे थोड़ी देर झूली उली। उसके बाद हम लोग इसको लेकर आ गए। और इसको कुछ खाना पीना नहीं था। मैंने 2-3 बार पूछा कि खा लो, लेकिन खाना नहीं था। बस मम्मा चिप्स दिला दो, तो मैंने बोला चिप्स तो नहीं दिलाऊंगी। फिर भी इतना जिद करने लगी, चिप्स दिलाना पड़ा। और यहाँ पर इसको ना ट्रम्पोलिन पे भी चढ़ना था, एकदम काफ़ी देर तक इस पे जंप करी। फिर एक और झूला जो होता है सर्कल, उस पर भी ये काफ़ी देर तक झूली उली। तो इसको मज़ा तो बहुत आता है। और बोल रहा था मम्मा ये भी बोली कि मम्मा सारे बच्चे लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ना। हम बोले हाँ बेटा, कल से स्कूल होगा ना, तो इसलिए सारे बच्चे आज ही इंजॉय कर रहे हैं। और कल से जब वो पढ़ाई शुरू होगी, मैंने इसको बोला भी कि मन लगा के पढ़ना, मैंने झूला वगैरह और तुमको जहाँ भी घूमना था मैंने घुमा दिया। तो कह रही है क्या कि इससे नहीं, हमने नहीं पढ़ोगी ना तो छोटी रह जाओगी। ये देखिए पूरा मेला जैसा यहाँ लगा हुआ था पार्क के बाहर। तो खूब अच्छे से ये जंप कर रही थी, खेल कूद रही थी। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और बेटे से पूछी कि आइसक्रीम खा लो, तो उनको आइसक्रीम नहीं खानी थी, उसको बस किसी भी तरह से घर चलना था। इसके बाद ये इसके पापा जब लेकर जाने लगे तो नहीं पापा अभी रात नहीं हुई है, सारे झूले। तो अभी फिर से इसको एक और झूला दिख गया, तो फिर उस पर भी बैठना था। तो कोई नहीं, अभी छोटी बच्ची है तो जितना झूलना चाहती है हम लोग झूला उला कर इसको लेकर आए।
लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ से आना नहीं चाह रही थी। कुछ ना कुछ बहाना करके हम लोगों को वहाँ से ले चलना पड़ा। और फ्रेंड्स यही सब है आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा मतलब ये सब मतलब कुछ नहीं है, बस वही मैं लेकर गई। उसके बाद मैं थक गई। फिर टिया थोड़ी देर बाद एक बर्थडे पार्टी में चली गई और उन लोगों का जब हम लोग रास्ते में थे तभी से फ़ोन आ रहा था, तो फिर टिया को मैंने रास्ते में उतार दिया था उनके घर के पास। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।